हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर जो होता है वो अभीरा को बताता है कि ये बेबी तुम्हारा नहीं बल्कि रूही का है, रूही इसकी असली माँ है। जहाँ पे अभीरा बोलती है कि भाई ये सब आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे अभीर बोलता है कि ये सब तुम्हें पता है, ये सब अरमान की वजह से हुआ क्योंकि इसका गुनहगार वही है जिसने ये सब गेम खेला है। अभीरा बोलती है आप झूठ बोल रहे हो, मेरा दिल नहीं मानता है, वो मेरा बच्चा है भाई, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मुझे पता है कि आपको मुझसे काफ़ी शिकायतें हैं, आप दोनों मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझसे रिश्ते में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा बच्चा किसी और को दे दोगे और उसे बोलोगे कि उसका बच्चा है। मुझे पता है ये मेरा बच्चा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, रूही का बच्चा है, ये गलत है, ये आप मजाक कर रहे हो, मुझे पता है। यहाँ पे अभीर बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अभीरा, ये सच है, ये रूही का ही बेबी है, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, तुम ये बात मान जाओ। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बोलती बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, आप झूठ बोल रहे हो और आपको किससे पता, मैंने बोल दिया ना ये मेरा बेबी है। अभीर बोलता है ये सब अरमान का किया धरा है, ये सब अरमान ने किया है, उसने तुम्हारे साथ, रूही के साथ और खुद दक्ष के साथ धोखा दिया है, तुम्हें नहीं पता, उसने धोखे में रूही का बच्चा तुम्हें दे दिया। तभी रोहित जो होते शौक हो जाता है, उसे लगता है कि आखिर अभीर को सच्चाई बताई किसने और इसको ये सब इतना पता कहाँ चला। तभी अभीरा जो थी अरमान के पास जाती है और सवाल करने लगती है कि अरमान ये सब क्या बोल रहे हैं सब लोग, क्या तुमने सच में ऐसा किया है, बताओ ना अरमान। तभी वहाँ पे दादी से आ जाती, बोलती लड़की तुम पागल हो क्या, एक दो दिन आए हुए लड़के जिसे तुम भाई मान बैठी हो उसकी बातों पर यकीन कर रही हो और अपने पति पे शक कर रही हो, तुम्हें ज़रा सा भी अंदाजा, एक तो ये लड़का है ही बदतमीज और तुम्हें पता है ना ये पसंद नहीं करता है तुम्हें, तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता है, तो इसलिए कुछ भी बोल रहा है तुम मान लो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। तभी रूही जो होती है वो बोलती नहीं दादी साहब, ये दक्ष मेरा बच्चा है, मेरा और रोहित का बच्चा है, वो अभीरा का बच्चा नहीं है। अभीर बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बात सुन के अभीरा और दादी साहब के भी जैसे होश उड़ जाते हैं और वो लोग एकदम से शौक हो जाते हैं कि रूही भी मान बैठी है। रूही बोलती है जब मैंने इसको पहली बार अपनी गोदी में लिया था तभी मुझे लगा ये मेरा बच्चा है, लेकिन आप लोगों ने मुझे यकीन दिलाया कि ये अरमान और अभीरा का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे मानने पर मजबूर कर दिया हर एक रोज दिन और मुझे भी लगता रहा कि मैं अपने बच्चा खो चुकी हूँ। तभी वहाँ पे अभीरा आती है, बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम माँ कहलाने लायक भी नहीं हो, ये मेरा बच्चा है, तुम इसको रोता बिलखता छोड़ दी, जब मैं फीड कराने आई तो भी नहीं कराई तुम, हमेशा इसको, कल तो गिरते हुए भी देखा तो भी नहीं बचाया। रूही बोलती तुम अपने आप को माँ बोलती, तुम कौन सा फीड करा पाई हो, अगर तुम फीड करा पाती तो ये तुम्हारा बच्चा होता, लेकिन नहीं। और हाँ, जिस दौर से मैं गुजर रही थी मुझे लगता था कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, पर मैं गलत थी, मेरा बच्चा तो इतने दिन से तुम्हारे साथ था। तुम और तुम्हारे पति लॉयर लिखते हो अपने नाम के आगे, लेकिन तुम लोग सबसे बड़े झूठे हो, तुम लोग को पता नहीं, तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीना, अपनी मेरी दुनिया उजाड़ के चले थे अपना घर बसाने, ये कोई सही चीज़ थी। ये सब सुन के अभीरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, बीएसपी तो उसका ही बच्चा है। रूही बोलती है मैं रोती हूँ, बिलखती रहती हूँ, घर किसी ने भी नहीं सुना, सब बस यही मान लिया कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन जब मैं इसे लेती थी तो मुझे इसे महसूस होता था कि मेरा बच्चा है, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, सबने मुझे यही बोला कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। लोग मुझे इतना नफरत देने लगे, हर चीज़ की वो करने लगी, इसके लिए मैं ऐसी हो गई। अभीरा बोलती है अच्छा तो फिर तुम अगर ऐसी होती तो माँ का ममता तो आता, लेकिन तुमने तो दक्ष को देख के कभी स्माइल ही नहीं किया, हमेशा उसकी जान के पीछे ही पड़ी रही। कभी तुमने उसे, ममता क्या होती है, जो बच्चे को देख के मुस्कुरा ले, जो तुमने तो इसका नाम भी अशुभ रखने को सोच लिया था, तुम अपने आप को माँ कहलाती हो। तभी अभीरा जो होती है वो रूही से उसका बच्चा छीन लेती है और बोलती है अब ये मेरा बीएसपी है और मेरे पास रहेगा, रूही ये तुम्हारा बच्चा नहीं। तभी रूही इसके पास जाती है और बोलती है कि अभीरा मेरा बच्चा लौटा दो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अभीरा बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। अभीर बोलता है कि अभीरा प्लीज़ ये रूही का बच्चा है, तुम ज़रा समझो, ये दे दो। अभीरा बोलती है नहीं, मैंने बोला ना ये मेरा बच्चा है, मैं क्यों दे दूँ, आप और आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे फिर बोलते हैं ठीक है, आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये सच जिसने बताया उसको पूछ लेते हैं, क्योंकि नर्स को सब पता है, नर्स को बुलाता है, क्योंकि विद्या बोलती है हम लोग अभीर की बात पे क्यों यकीन करें, तो अभीर बोलता है मैं नर्स को ही बुलाऊंगा, वही आपको सच बताएंगी। जब भी नर्स आती है तभी रोहित और अरमान तो देख के उनके जैसे तो होश ही उड़ जाते, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये नर्स ने भांडा फोड़ दिया और यही पूरा सच उगल देगी। अभी रोहित अरमान को देखने लगता है आखिर ये नर्स यहाँ तक आई कैसे, और अगर इसने सब कुछ बता दिया तब तो बिखर ही जाएगा। अभीर बोलता है कि आप ही बताइए क्या हुआ था उस दिन, मैं तो हॉस्पिटल में नहीं था, आप तो नर्स थी, ये अभीरा के डिलीवरी के टाइम थी, इसलिए इनको सब कुछ पता है, आप बताइए और इस अरमान का भी पर्दाफाश कीजिए, बताइए कि ये सब किसने किया था।
वह नर्स बोलती है कि ये सब मुझे अरमान सर ने करने को बोला था। मैं घर पे जब आई, जब मैंने देखा रूही मैम का बेबी अभीरा मैम के हाथ में, मैंने सच बताना चाहा पर अरमान सर ने मुझे मना कर दिया और वो मुझे घर में ना आने की धमकी देने लगी। मैं बहुत बार ट्राई की लेकिन सच नहीं बता पाई। मैं एक माँ को बच्चे से दूर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर में आना ही बंद कर दिया और इसलिए मुझे अब सच बताना पड़ रहा है। अभीरा मैम का बच्चा तो पहले ही मर गया था, ये सब अरमान सर ने ही किया है। नर्स ने सारा गलती अरमान पे थोप दिया क्योंकि वह रोहित का नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वह नर्स जो है अरमान से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि रोहित उसे पैसे देता था लेकिन अरमान ने मना किया था, इसलिए वह नर्स बदला लेने आई थी। यह सुन के तो अभीरा रोने लगती है। फिर अभीरा जाती है अरमान के पास, बोलती मुझे पता है मेरा खड़ूसमान ये नहीं कर सकता है, तुम मेरे सर पे हाथ रख के, मेरे अच्छा दक्ष के सर पे हाथ रख के कसम खाओ तुमने ये सब नहीं किया। तुम बस इतना कह दो मैं मान जाऊंगी, मुझे किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी कह ले मुझे तुम पे भरोसा, सिर्फ इतना ही कह दो। अरमान बोलता है अरे अभीरा तुम क्या कर रही हो। अभीरा बोलती प्लीज़ कहो। तभी अरमान बोल देता है कि ये हमारा बच्चा नहीं, ये रोहित और रूही का बच्चा है। ये सुनकर अभीरा जो होती है एक चाटा जड़ देती है अरमान के गाल पे और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीएसपी को दूसरे का बच्चा बोलने के लिए। अरमान तुम्हें होश भी है, तुम क्या कह रहे हो, मेरे बच्चे को रोहित और रूही का बच्चा तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। ये देख के रोहित के भी एकदम जैसे रूह कांप जाती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, उथल पुथल हो गई जिंदगी में। अभीरा बोलती ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे पैदा किया, मैं इसे फील कर सकती हूँ, ये हंसता है तो मैं हंसती हूँ, रोता है तो मैं रोती हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि बच्चा मेरा नहीं है। अरमान तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, समझे, तुम ये सब क्यों कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये बच्चा मेरा है, तुम मानो या नहीं मानो। और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा बच्चा, तुम्हें पता है ना बीएसपी ये पैदा हुआ था, ये मेरी गोदी में था, मैंने इसे लिया था, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा बच्चा नहीं है। तो अरमान बोलता है कि लेकिन अभीरा सच यही है। और उसके बाद अरमान सारा सच बताता है कि अरमान बताता है कि हॉस्पिटल में उसने बच्चा बदल लिया था, उसने रोहित को यकीन दिला दिया कि कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रूही का बच्चा मर चुका है, वो नहीं बचा, और इसलिए रोहित ने हंसी खुशी लाके अपना बच्चा तुम्हें दे दिया। उसे लगा कि ये तुम्हारा बीएसपी है, लेकिन ये सच नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम सदमे से बाहर नहीं निकल पाओगी, इसलिए मैंने ये बच्चा तुम्हें दे दिया, ये बोल के कि हमारा बच्चा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम सफ़र करो, इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो अभीरा, लेकिन मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। अभीरा बोलती बस करो, तुम मेरे बच्चे से दूर रहो अरमान, तुमने ये सब क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ भी कह लो, मुझे पता ही मेरा बच्चा है, मैं नहीं मानने वाली, तुम लोग के कहने से मैं नहीं मानूंगी। अरमान बोलता है वो टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं सेल्फिश हो गया था, मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा। अभीरा बोलती मैं अपना बच्चा लेके जा रही तुम लोग से दूर। तभी वहाँ पे रूही आ जाती, बोलती तुम मेरा बच्चा लेके नहीं जा सकती हो, बहुत नाटक कर लिया, तुम इनसे नाटक करते थकती नहीं हो क्या, पहले तो मेरा बच्चा ले लिया, अब चाहती हो कि सिंपैथी गेन करके तुम ये भी मेरा बच्चा ले लो। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, अब मुझे जब पता ही चल गया कि मेरा बच्चा है तो तुम मेरा बच्चा लौटा दो। मनीष जी बोलती कि रूही ये तुम क्या कह रही हो, तुम ये जो कह रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें पता है उस किस चीज़ से गुजरी है। वो बोलती है कि बी नानू आप चुप रहिए, आपको नहीं पता, ये नाटक करिए, नाटक करना तो इसका काम हो गया है। यहाँ पे मनीष जी समझाते, लेकिन रूही बोलती नहीं मेरा बच्चा दो, और हाँ मेरा बच्चा दे के तुम फटाक से यहाँ से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे तुम्हारी परछाई भी पड़े, ज़रा भी पड़े, क्योंकि तुम और तुम्हारे पति ने जो काम किया है वो बहुत ही गलत किया है। मेरा बच्चा लेके अपना बच्चा बोलती हो, और मुझे ही मतलब उसकी माँ का सुख जो है खुद छीन लिया, ये तुमने सही नहीं किया अभीरा, इसके लिए तुम्हें बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ेगा। तुम और तुम्हारे पति ने जो किया है ना उसकी सज़ा तो बहुत ही लंबी मिलेगी, देखना तुम लोगों को। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। अभीरा बोलती नहीं रूही मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती तुम्हें। यहाँ पे रूही बोलती तुम मेरा बच्चा दो, और मेरे बच्चे का जात कर्म का पूजा है तो वो आज के ही दिन होगा, कोई चाहे रुके या नहीं रुके, मेरा बच्चा दो, मुझे पूजा करना है। अभीरा बोलती नहीं नहीं रूही तुम मेरा बच्चा नहीं ले सकती प्लीज़। तभी रूही जो होती है वो अभीरा से बच्चा छीन लेती है और वो बोलती है मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा दक्ष है, और अब मैं इसे अपने से दूर नहीं रखूँगी, और मैं तुमको तो दूंगी ही नहीं ना, तुम्हारा साया भी अपने बच्चे पे पड़ने दूंगी। तभी रूही अपना बच्चा लेके आती है और बोलती पंडित जी से पूजा स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे रोहित आता है, बोलता है ये रूही तुम ये सब क्या बोल रही हो, अभी देख रही हो भाभी किस चीज़ से गुजरी। रूही बोलती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसे रुकना है इस पूजा में रुके, जिसे जाना है जाए, अभीरा अरमान का जिसे साथ देना है दे, मेरा बच्चा है और इसका आज ही पूजा होगा, जिसे रुकना है वो रुक सकता है, बाकी जिसे नहीं रुकना है वो चला जाए यहाँ से, मेरे बच्चे का पूजा नहीं रुकना चाहिए। और रोहित तुम्हें भी बैठना है तो बैठ सकते हो, अगर तुम्हें भी इनकी पैरवी करनी तो जाओ, मैं अकेले पूजा में बैठ जाऊँगी। और रोहित बोलते ये सब तुम क्या कह रहे हो रूही, तुम ज़रा भाभी के बारे में सोचो। रूही बोलती मुझे नहीं सोचना, कब मेरे बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं ना, तो मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में। और हाँ अच्छा होगा कि अभीरा को सबसे पहले यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि जब मेरे पास बच्चा नहीं था तो मुझे अपशगुन बोला गया था कि मैं इस बच्चे पे साया ना लूँ, तो अभीरा की तो बच्चे ही नहीं है, अभीरा तो माँ ही नहीं बन पाई, तो उसको लेके जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस पूजा में कुछ भी अशुभ हो मेरे बच्चे के साथ। यहाँ पे तभी अरमान जो था वो अभीरा को पकड़ के लेके जाने लगता है ज़बरदस्ती, जहाँ पे अभीरा बिलख रही होती, रो रही होती, और
बार बार अरमान से विनती कर रही होती कि नहीं अरमान मुझे मत ले जाओ, मेरा बीएसपी है, वो मेरा लड्डू मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वो रोने लगेगा, मुझे छोड़ दो। यहाँ पे रोहित जो है वो समझ रहा है सब कुछ गड़बड़ हो गया और वह रूही को भी बोल रहा है कि नहीं करते, लेकिन रूही यहाँ पे जिद में आ जाती है। यहाँ पे रूही अभीरा जो है फूट फूट कर रोने लगती है। अरमान भी रो रहा है लेकिन अरमान कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो अभीरा को पकड़ के लेके जा रहा है, लेकिन अभीरा बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पे पंडित जी पूछते हैं कि बच्चे के माता पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पे रूही बोलती है कि रूही और रोहित है। ये सुनकर तो जैसे अरमान और अभीरा के होश ही उड़ जाते हैं और वो लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। अभीरा जैसे ये चीज़ सुनती है जैसे तो उसके होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या, अभी तक वो सोच रही थी उसका बच्चा, ये रोहित और रूही का बच्चा कैसे हो सकता है। ये सुन के तो अभीरा एकदम से पागल हो जाती है जैसे, और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रोहित बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। यहाँ पे रूही बोलती तुम बीच पूजा छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुम्हें चुपचाप यहाँ से बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे तभी बुलाया जाता है कि मामा आए बच्चे को शहद चटाएं। तभी यहाँ पे अभीर आता है, शहद चटाने की रस्म शुरू करता है। जैसे ही अभीर यहाँ पे बच्चे को शहद और चटाने लगता है शुगर, तभी देखता है कि तभी देखते हैं कि अरमान अभीरा जो है उसको चक्कर आ जाता है। अरमान तभी देखता है कि अभीरा गिर जाती है और वो बहुत तेज से चिल्लाता है अभीरा करके। अभीर के कानों पे जैसे ही आवाज़ पड़ता है, अभीर जो होता है वो रस्म छोड़ के तेजी से दौड़ते हुए आता है अभीरा चिल्ला के, और देखता है कि अभीरा बेहोश पड़ी हुई है। घर वाले सबके होश उड़ जाते, घर वाले भी सोचते हैं कि कहीं अभीरा को कुछ हो तो नहीं गया, उस बड़ा झटका तो नहीं लग गया। इतना बड़ा सच जान के सभी लोग दौड़ के आते हैं और अभीर भी आता है तेजी से, वो अपनी बहन को इस हालत में देख के। अभीर तुरंत उठाता है अभीरा को, अभीरा अभीरा कहता है, लेकिन अभीरा यहाँ पे बेहोश पड़ चुकी है, उसे ज़रा भी होश नहीं है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। अभीर जो धक्का दे देता है अरमान को, बोलता है तुम मेरी बहन से दूर हटो, तुम ही हो इन सबके गुनहगार। तभी मनीष जी भी उसको डांटने लगते हैं अरमान को कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अब मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी मत घूमना। 7 फेरे लिए थे, इतना भरोसा के साथ मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया। इतना नीच हरकत तुम कैसे कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे 7 जन्म का वादा रखते तुम तो, 1 जन्म क्या 1 साल का भी वादा तुम ढंग से नहीं निभा सकते। रोहित बोलते भाभी को कुछ हो गया, रूही मुझे जाना पड़ेगा। रूही बोलती ये सब उसका नाटक है, सिर्फ उसको सिंपैथी चाहिए, लेकिन तुम मत जाओ। यहाँ पे अभीर तभी यहाँ पे पानी के लिए कहने लगा, अभीर बोलता है कोई पानी लेके आओ। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है पानी लेके आता है, लेकिन अभीर उसे धक्का दे देता है और पानी छीन लेता है। और यहाँ पे रूही जो होती है वो बोलती है अब मेरे बच्चे को कोई मुझसे नहीं अलग कर सकता है। यहाँ पे अरमान जो है पूरा पागल हो गया अभीरा के लिए। वो बोलता है अभीरा तुम्हें क्या हुआ, अभीरा प्लीज़ होश में आओ, अभीरा मुझे अभीरा के साथ जाना है, प्लीज़ मुझे कोई जाने दो प्लीज़। लेकिन यहाँ पे अभीर और मनीष जी जो होते हैं वह अरमान को डांट देते हैं और वह अरमान को बोलते तू हम लोग से दूर रहो, उतना ही अच्छा रहेगा। अभीर जो होता है अभीरा को गोदी में उठा के लेके जाने लगता है और मनीष जी भी अरमान को बोलते हैं हमारे पीछे मत आने। यहाँ पे विद्या भी देखती है कि तभी यहाँ पे विद्या देखती है कि दादी सा उठती हैं और जैसे ही अरमान कुछ कहना चाहता है दादी सा उसे एक थप्पड़ लगा देती हैं कि मुझे नहीं पता तुम इतने घिनौने इंसान हो, तुमने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम कैसे जी सकते हो, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल कैसे किया। अब यहाँ पे विद्या जो थी पूरी तरह से शॉक हो जाती क्योंकि वह अरमान के लिए बहुत ही बुरा फील करी। आज के रात के एपिसोड में देखेंगे कि अभीरा जो है डरी हुई है, इसलिए वह अपना बच्चा लेके दूर भाग जाती है, जहाँ पे रूही को पता चलता है कि अभीरा बच्चा लेके भाग चुकी है। इसलिए रूही भी जो होती है वह अरमान को धमकी देने लगती है कि अगर अब उसका बच्चा उसे नहीं मिला तो अभीरा के खिलाफ वो पुलिस रिपोर्ट कर देगी। यहाँ पे अभीरा सोचती है कि इसका बच्चा उससे कोई छीन ना ले, इसलिए वह ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है, जहाँ पे अरमान भी एकदम बौखलाया हुआ है अभीरा के लिए। तो इसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हो गए, वो आगे क्या करे। आगे एपिसोड पे से बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।